Hello, good morning students. I am Rajendra Kumar Nirala, your English teacher from St. Francis High School. I am going to teach class 4, lesson 6, the woodcutter and his fortune. Once in a small town, there was an old woodcutter who lived with his young daughter. एक छोटे से शहर में एक लकड़हारा जो अपनी नौजवान बेटी के साथ रहा करता था। एवरी डे द वुड कटर वेंट आउट टू द फॉरेस्ट टू गैदर वुड। प्रत्येक दिन वह लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाया करता था। He sold the wood in the market as firewood। वह जलावन की लकड़ी के रूप में बाजार में लकड़ियों को बेच दिया करता था। In this way he earned enough for the two of them। इस प्रकार से वह अपने दोनों के लिए काफ़ी पैसे कमा लेता था। One morning the woodcutter daughter said to him, "Father, you always have arranged better food to eat।" एक सुबह लकड़हारे की बेटी ने उनसे कहा, पिताजी आप You always have arranged better food to eat। आपने हमेशा खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था की है। I think it would be nice to have something different for night। मैं सोचती हूँ कि आज रात के लिए खाना कुछ अलग हो। So if possible please buy some black forest pastries। इसलिए यदि संभव हो तो कृपया करके ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज खरीद कर लाएं। I will fulfill your wish, my dear daughter, said the woodcutter। I will just collect some extra wood today। So you have to wait for me till I come। मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। लकड़हारे ने कहा, मैं आज कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त यानी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा और तुम्हें मेरे आने तक इंतज़ार करना होगा। So the woodcutter walked off to fulfill his daughter's desire for the black forest pastries। इसलिए लकड़हारा अपने बेटी की इच्छा यानी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज की इच्छा पूरा करने के लिए वह शीघ्र ही चल दिया। He worked so hard but it took him longer time than expected। वह बहुत परिश्रम किया लेकिन आवश्यकता से अधिक उसमें समय लग गया। जितनी आशा की थी उससे अधिक इसकी समय लग गया। When he was returning home with the wood, darkness had already fallen। जब वह लकड़ियाँ लेकर घर लौट रहा था तो अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। It was too late to go to the market to sell the wood। मार्केट में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाने में अत्यधिक देर हो गई थी। He was very sad as he thought that his daughter might be waiting for her father। वह बहुत उदास था क्योंकि उसने सोचा कि उसकी बेटी अवश्य ही अपने पिता का इंतज़ार कर रही होगी अब ताकि वो डिलीशियस पेस्ट्रीज लेकर के आ सके, स्वादिष्ट पेस्ट्रीज लेकर आ सके। With broken heart he reached his house and found that his daughter had already locked the front door and gone to bed। टूटे हुए दिल से वह अपने घर पहुंचा और पाया कि उसकी बेटी पहले से ही आगे का दरवाज़ा में ताला लगाकर बंद करके सो चुकी थी एंड गॉन टू बेड यानी बिस्तर पर जा चुकी थी सोने के लिए। He knocked the door several times but there was no answer, so he had to sleep at the doorstep outside। वो आपने कई बार दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए वह
दरवाजे के बाहर ही सोना पड़ा उन्हें। नेक्स्ट मॉर्निंग द वुड कटर वाइल इट वॉज स्टिल डार्क। नेक्स्ट मॉर्निंग द वुड कटर अवोक वाइल इट वॉज स्टिल डार्क। अगली सुबह लकड़हारा जगा जबकि अभी भी अंधेरा था, उस समय अंधेरा ही था। He said to himself, I could collect some more wood if I go out right now. उसने स्वयं से कहा कि मैं आज अधिक लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकूँगा यदि मैं अभी ही निकल जाऊँ। Then I can sell twice as much and buy even more pastries. तब मैं दुगना बेच सकता हूँ, यानी दुगनी लकड़ियों को बेच सकता हूँ और अधिक पेस्ट्रीज भी खरीद सकता हूँ। He was feeling very good about his idea. वो अपने विचारों के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। So he left his load and went back to the forest to gather more wood. इसलिए वह अपने बोझ को वहीं छोड़ दिया, अपने बोझ को उठाया and went back to the forest to gather more wood. और वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए वापस चला गया। बट अगेन ही टूक लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। लेकिन इस बार भी उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। वेन यू गोट बैक होम, जब वह घर लौटा, इट वॉज डार्क, अंधेरा हो चुका था, एंड द डोर वॉज लॉक्ड, और दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। He was very disappointed and again he had to sleep at the doorstep. He was very disappointed. और बहुत उदास हुआ, बहुत ही निराश हुआ, और फिर उसे जो है दरवाजे पर ही सोना पड़ा। Next morning, the woodcutter again awoke while it was still dark. He again thought, I could collect some more wood if I go out right now. अगली सुबह जब लकड़हारा फिर से जगा तो उस समय भी अंधेरा था। जब लकड़हारा उठा तो उस समय भी अंधेरा था। उसने सोचा कि मैं आज कुछ अधिक लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकूँगा यदि मैं अभी ही निकल जाऊँ। देन आई कैन सेल थ्राइस एज मच एंड बाई इवन मोर पेस्ट्रीज। और मैं तिगुना देन आई कैन सेल थ्राइस एज मच, इसलिए तिगुना बिक्री कर सकता हूँ, एंड बाई इवन मोर पेस्ट्रीज, और अधिक पेस्ट्रीज भी खरीद सकता हूँ। हाउ मच हैप्पी माई डॉटर विल बी, कितनी खुश होगी मेरी बेटी यदि मैं उसके लिए पेस्ट्री ले जाऊँ। बट येट अगेन ही वॉज मच लेट एंड अगेन द डॉटर वॉज लॉक्ड व्हेन ही रीच्ड होम। लेकिन फिर भी वह बहुत विलम्ब हो गया, उसे देर हो गया, और फिर से दरवाज़ा जो लग कर गया जब वह अपने घर पहुंचा। द वुड कटर स्टार्टेड वीपिंग। सडनली ए मास्क्ड मैन अपीयर्ड देयर एंड सेड टू द वुड कटर, व्हाट्स रॉन्ग ओल्ड मैन, व्हाई आर यू क्राइंग। लकड़हारा अब रोने लगा। अचानक एक मास्क पहने हुए व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुआ और लकड़हारे से पूछा, क्या बात है, क्या गड़बड़ है बुजुर्ग आदमी, तुम क्यों रो रहे हो। He looked up to see that strange man. वह उस विचित्र आदमी को देखने के लिए वह ऊपर की ओर देखा। सर, for past 3 days I have been going out to gather wood, but always coming home late to get into my house. महाशय, मैं पिछले 3 दिनों से लकड़ियाँ इकट्ठे करने के लिए जाता रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने घर में प्रवेश करने के लिए विलम्ब से आ रहा हूँ। एंड ऑल दिस टाइम, और इस बार भी आई हैड नथिंग टू ईट, और इस बार भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। व्हाट इज द डे टुडे ओल्ड मैन, आस्क्ड द मास्क मैन। उस नकाब वाले आदमी ने पूछा, क्या कौन सा दिन है बुजुर्ग आदमी। द वुड कटर सेड, वाई, संडे इवनिंग ऑफ कोर्स। तो लकड़हारे ने कहा, वाई, संडे की शाम है, बेशक संडे है। दैट्स राइट,
इट्स लक डे फॉर यू ऑनवर्ड्स, बिल्कुल सही। इट्स लक डे फॉर यू वर्ड्स ऑनवर्ड्स, इसके बाद आपका दिन अच्छा होगा। एंड दैट्स द डे ऑफ गॉड, और वह दिन भगवान का दिन होगा। गॉड, व्हाट डज इट मीन? भगवान। आस्क्ड द वुड कटर, लकड़हारे ने पूछा, आश्चर्य से पूछा, भगवान, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है? दैट्स राइट ओल्ड मैन, गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तब उस आदमी ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है बुजुर्ग आदमी, भगवान ही हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। द मास्क मैन took some roasted peanuts from his long pocket and gave them to the woodcutter. Here, share this with me. तब उस नकाबधारी आदमी ने अपने लंबे जेब से भुने हुए पीनट्स को निकाला और गेव देम, और उन सबों को, और उसे यानी उन सारे मूंगफलियों को लकड़हारे को दिया। हियर शेयर दिस विथ मी, यहाँ यह लो, है ना, और इसे मेरे साथ बांट कर खाओ। थैंक यू सर। तब लकड़हारे ने कहा, धन्यवाद महाशय। तब मास्क्ड मैन अगेन सेड, इफ यू वांट योर गुड फॉर्च्यून टू कंटिन्यू हियर्स व्हाट यू मस्ट डू एवरी संडे इवनिंग, फाइंड सम इन इट, देन शेयर व्हाट यू हैव and tell a story about goodness. That way you both will be helped. तब नकाबधारी आदमी ने पुनः कहा, यदि तुम अपने अच्छे भाग को जारी रखना चाहते हो, अच्छी किस्मत को जारी रखना चाहते हो, तो यहाँ लो। What you must do, जो तुम्हें अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक रविवार की शाम को एक ज़रूरतमंद आदमी को ढूंढो और जो भी तुम्हारे पास है उसका शेयर उस आदमी के साथ करो। एंड टेल ए स्टोरी अबाउट गुडनेस, और अच्छाई के बारे में एक कहानी बतलाओ। डैट वे यू विल बोथ विल बी हेल्प्ड, इस प्रकार से तुम दोनों की मदद हो जाएगी। एंड सेइंग दैट द मास्क मैन डिसअपीयर्ड, और इतना कहते ही नकाबधारी आदमी गायब हो गया। The woodcutter knocked at the door of his house. It was unlocked by his daughter. लकड़हारा ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। It was unlocked by his daughter. इसे उसकी बेटी के द्वारा खोला गया था। She said, Father, where have you been for 2 nights? पिताजी, अब 2 रातों से कहाँ रहे हैं? I was so worried and scared. Oh, please come inside. मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत चिंतित थी। इसे वो बोली, मैं बहुत चिंतित और डरी हुई थी। अरे प्लीज़ कृपया कर अंदर आएँ। A few days passed while the woodcutter and his daughter enjoyed many pastries together that he had bought after selling his wood. कुछ दिन बीत गए जब लकड़हारे और उसकी बेटी ने अनेकों पेस्ट्रीज का एक साथ आनंद उठाया that he had bought after selling his wood, जो अपनी लकड़ियाँ बेच करके लाया करता था। Then one morning when the woodcutter had gone to the forest, his daughter decided to go for a walk in a public park. जब लकड़हारे जंगल में जा चुका था तो उसकी बेटी पब्लिक पार्क में यानी पब्लिक पार्क में टहलने के लिए जाने का निर्णय की। एक सुबह जाने का निर्णय की। As she was walking down a broad path, carried stopped near her. जब वह चौड़े रास्ते से होकर के गुजर रही थी तो उसके निकट एक रथ रुका। What a pretty little girl, said her, your royal young lady. I'm the daughter of the king. Would you like to be my friend? तो रॉयल यंग लेडी
राजघराने की नौजवान लेडी ने कहा कि कितनी सुंदर लड़की है। वह बोली कि मैं राजा की बेटी हूँ, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगी? यस प्रिंसेस, द गर्ल सेड। तो उस लड़की ने कहा कि हाँ राजकुमारी, मैं आपकी दोस्त बनना चाहूँगी। सो द वुड कटर्स डॉटर बिकेम ए स्पेशल फ्रेंड ऑफ द प्रिंसेस। इसलिए लकड़हारे की बेटी राजकुमारी की खास दोस्त बन गई। विद द मनी एंड गिफ्ट्स द प्रिंसेस गेव हर, शी एंड हर फादर बिकेम क्वाइट रिच। विद द मनी एंड गिफ्ट्स द प्रिंसेस, यानी राजकुमारी ने पैसे और गिफ्ट उपहार जो वो दिए थे उससे, वह और उसके पिता बिल्कुल अमीर आदमी बन गए। द वुड कटर बाउट ए नाइस हाउस एंड ही डिडंट हैव टू गैदर वुड एनीमोर। लकड़हारे ने एक सुंदर सा घर खरीदा और अब उसे लकड़ियाँ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। बट ही फॉरगेट ऑल दैट द मास्क्ड मैन हैड टोल्ड। लेकिन वह सभी चीज़ भूल गया जो नकाब वाले आदमी ने उससे बोला था। One day the princess went on a picnic to some peaceful place near a beautiful lake, and the woodcutter's daughter also accompanied her. There they decided to go for a swim in the lake. एक दिन राजकुमारी एक सुंदर से झील के किनारे पिकनिक मनाने के लिए कुछ शांतिपूर्ण जगह में झील के किनारे पिकनिक मनाने के लिए जा रही थी, चली गई। एंड द वुड कटर्स डॉटर ऑल्सो एक्कम्पनीड हर, और लकड़हारे की बेटी भी उसके साथ थी। देर वहाँ पर उन लोगों ने झील में नहाने के लिए जाने का फैसला किया। The princess took off her precious necklace and placed it on a stone overlooking the water. राजकुमारी अपने कीमती हार को उतार दी and placed it on a stone, और एक पत्थर पर रख दी ताकि पानी के ऊपर से दिखाई दे सके। After some time she came out of the lake but forgot completely about the necklace. कुछ समय बाद पानी से यानी झील से बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह से हार के बारे में भूल गई। After few days the princess recalled the necklace but she couldn't find it. कुछ दिनों के बाद राजकुमारी को अपने हार की याद आई, लेकिन वह उसे ढूंढ न सकी। She thought that the woodcutter's daughter had stolen it. वह सोची कि शायद लकड़हारे की बेटी ने उसे चुरा ली थी। And she turned furiously to her, और वह उस पर क्रोधित हो गई। You stole my necklace. You must have stolen it when we were in the lake for a swim. You stole my necklace. तुमने मेरी हार चुराई है। You must have stolen. तुमने ही इसे चुराई होगी जब हम लोग झील में तैरने के लिए गए थे। नो प्रिंसेस, प्लीज डोंट ब्लेम मी लाइक दिस। नहीं राजकुमारी, कृपया कर इस प्रकार का आरोप मुझ पर नहीं लगाएं, दोष नहीं लगाएं। आई एम नॉट एज रिच एज यू, बट इट डजंट मीन दैट आई वुड डू दैट। मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना कि आप, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मैं यह कार्य करूँ, मैं ऐसा कोई कार्य करूँ। शट अप, यू आर अ लायर। आई विल टीच you the right lesson for your theft. Get out of my sight immediately, otherwise I will lose my temperament. The woodcutter's daughter ran home sobbing. तब राजकुमारी बोली कि चुप रहो, तुम झूठी हो। मैं तुम्हें इस चोरी के लिए अवश्य सबक सिखाऊंगी। मेरे नज़रों से शीघ्र ही दूर हो जाओ, वरना मैं अपना आपा खो दूंगी। मैं अब गुस्से में कुछ भी कर दूंगी। लकड़हारे की बेटी सिसकते हुए अपने घर चली गई।
नाउ दैट इवनिंग वॉज ऑफ संडे, अब वह शाम संडे का था। एज द सन सेट, जब सूर्य डूबा, द वुड कटर रिकॉल्ड हिज मेमोरीज, लकड़हारे को अपनी यादें आई, दैट हैड हैपेंड टू हिम इन द पास्ट ईयर, जो पिछले कई वर्षों से उनके साथ घट चुका था। ऑल एट वंस ही क्राइड आउट, अचानक, ऑल एट वंस बिल्कुल अचानक वह चिल्ला पड़ा, ओ व्हाट अ फूल आई एम, हाउ कुड आई फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स विच वेयर टोल्ड बाय द मास्क मैन बिफोर, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, हाउ कुड आई फॉरगेट, मैं उन सारे चीज़ों को कैसे भूल गया जिसे उस नकाब वाले आदमी ने पहले मुझे बताया था। येट आई हैवंट डन इट वंस, फिर भी मैंने एक बार भी नहीं किया। डिडंट द मास्क मैन से टू शेयर what I have each Sunday he understood the reason behind his miserable life. तो डिडंट द मास्क मैन, क्या नकाब वाले आदमी ने मुझे शेयर करने के लिए यानी अपने हिस्सेदारी करने के लिए नहीं कहा था कि जो भी मेरे पास है उसे संडे की शाम को शेयर करना, बांटना। वह समझ गया कि इस दयनीय स्थिति के पीछे कौन सा कारण था। सडनली ए पैकेट ऑफ रोस्टेड पीनट्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द वुड कटर, अचानक मूंगफली का यानी भुना हुआ मूंगफली का एक पैकेट लकड़हारे के ऊपर गिरा। When he looked up, he didn't see who had thrown it. जब उसने ऊपर देखा तो उसे पता नहीं चला कि इसे कौन नीचे फेंका था। But he did see a beggar girl coming by. लेकिन वह अपने निकट से एक भिखारी लड़की को गुजरते हुए देखा। Hey young girl, call the woodcutter. तब उस लकड़हारे ने कहा, हे नौजवान लड़की है ना, प्लीज़ शेयर दिस विथ मी वाइल आई टेल यू ए स्टोरी। जब तुम इसे मेरे साथ बांट कर खाओगी तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। द गर्ल सैट डाउन नियर हिम एंड स्टार्टेड ईटिंग ग्रेटफुली व्हाट वाज ऑफर्ड। जब लड़की उसके निकट बैठ गई तो वह बड़े ही कृतज्ञतापूर्वक उसे खाने लगी। व्हाट वाज ऑफर्ड, जो उसे दिया गया था। एज शी एट द वुडकटर टोल्ड हर एवरीथिंग। जब वह खा रही थी तो लकड़हारे ने उसे सारी प्रत्येक चीज़ें बताई। दैट हैड हैपेंड टू हिम, जो उसके साथ हुई थी। सिंस द टाइम हिज डॉटर आस्क्ड फॉर पेस्ट्रीज टू द प्रेजेंट बैड डेज ऑफ हिज लाइफ। चूँकि वह समय था वर्तमान दिनों के बुरे समय का कि उसकी बेटी ने उसे पेस्ट्रीज मंगाया था। थैंक यू फॉर मील सेड द यंग गर्ल। तब वो भिखारी लड़की उसे धन्यवाद दी। आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखी थी। एंड यू शेयर्ड योर फूड विथ मी, और आपने अपना भोजन मेरे साथ बांट कर खाया। एंड ऑल्सो द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, और कहानी भी बहुत ही रोचक थी। द बेगर गर्ल वेंट ऑन हर वे बट शी हैड हार्डली कवर्ड ए माइल when a rich businessman stopped her. भिखारी लड़की अपने रास्ते चल दी, लेकिन मुश्किल से वह कुछ कदम ही चली होगी जब उसे एक अमीर बिजनेसमैन, एक अमीर बिजनेसमैन व्यापारी ने उसे रोका। ओह यू आर द वन हु इज माई ओनली डॉटर। अरे तुम ही हो जो केवल मेरी बेटी हो। यू आर द वन, तुम ही हो जो मेरी बेटी हो। एज यू वेयर बॉर्न यू वेयर स्टोलन बाय समवन। जब तुम जन्म ली थी तो तुम्हें किसी के द्वारा चुरा लिया गया था। आई हैव लुक्ड फॉर दैट बर्थ मार्क ऑन योर फोरहेड, नाउ एट लास्ट आई हैव फाउंड यू। आई हैव लुक्ड फॉर दैट बर्थ मार्क ऑन योर फोरहेड। मैंने तुम्हारी लीलार पर जन्म के चिन्ह को देख लिया हूँ। नाउ एट लास्ट आई हैव फाउंड, और अंत में मैंने तुम्हें पा लिया है।
After a couple of days, the princess again went to the same lake which she had visited before with the woodcutter's daughter, and again she went down to the lake for a swim. She was about to step in water when she saw her necklace placed on the same stone where she had placed it before. After a couple of days, 2 दिनों के बाद राजकुमारी फिर से उसी झील में गई, which she had visited before with the woodcutter's daughter, जिसे लकड़हारे की बेटी के साथ पहले भी जा चुकी थी. And again, और फिर वह उसी झील में तैरने के लिए उतरी. वह नदी में वह पानी में उतरने ही वाली थी जब उसे उसी पत्थर पर रखे हुए अपने हार दिखाई दिए, where she had placed it before, जहाँ वह पहले रखी थी. She was flabbergasted and said to herself, that woodcutter's daughter didn't steal my necklace and I made a big mistake. She was flabbergasted, उसे पश्चाताप हुआ, and said to herself, और अपने आप से बोली, उस लकड़हारे की बेटी ने मेरा हार नहीं चुराया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. She ran away to the palace, वह राजमहल की ओर दौड़ी, and narrated all to the king and pleaded for the best for the woodcutter and her daughter. वो अपने राजमहल की ओर दौड़ी और अपने राजा पिता से सारी कहानी बयान कर दी और यह निवेदन भी की कि वुडकटर और उसकी बेटी के लिए जितना संभव हो सके अच्छा से अच्छा करें. By the end of the day, the princess and the woodcutter's daughter became friends again. उस दिन से राजकुमारी और लकड़हारे की बेटी फिर से दोस्त बन गई. And every Sunday evening after the woodcutter always remembered to find someone in need, share what he had, and told his tale of goodness. और उसके बाद प्रत्येक रविवार को वह लकड़हारा हमेशा किसी नए ज़रूरतमंद आदमी को ढूंढने के लिए याद रखता था और उस चीज़ को भी शेयर करने के लिए, बांटने के लिए याद रखता था जो उसके पास होता था. एंड टोल्ड हिज टेल ऑफ गुडनेस, और अच्छाई की कहानी सुनाया करता था. आफ्टर ए फ्यू डेज, एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर डॉटर, द किंग अपॉइंटेड द वुडकटर चीफ गार्डनर इन हिज पैलेस. कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी की प्रार्थना पर, निवेदन पर, राजा ने उसे अपने राजमहल के बगीचे का मुख्य माली नियुक्त कर दिया. Since then, the woodcutter and his daughter started living a royal life in the palace. और उसके बाद से लकड़हारा और उसकी बेटी राजमहल में एक शाही जीवन जीने लगी. Thanks a lot. Have a nice day.